हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और हम लोग कैलोरीमेट्री के वेरिएशन देख रहे हैं। पहला वेरिएशन जो है वो है इनसफिशिएंट हीट का। क्वेश्चन आप समझिए कि वाटर है, वाटर 5 ग्राम वाटर है, और उस 5 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उस वाटर में हमने आइस डाला है, 5 ग्राम आइस है। उस आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, और आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, और आइस की जो लेटेंट हीट है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर कितना हीट लॉस कर सकता है। ठीक है, तो वाटर कितना लॉस हीट कर सकता है, तो हीट लॉस बाय वाटर, हीट लॉस बाय वाटर, वाटर कितना लॉस हीट कर सकता है, तो क्या है mc डेल टी। मास कितना है वाटर का 5, c कितना है वाटर का 1। अब डेल टी, तो जो वाटर है 30 से 0 आने में कितना लॉस करेगा, 30 से 0 आने में तो कितना आ जाएगा, ये 5 3 जा 15, 150 कैलोरी। ठीक है, हीट लॉस बाय वाटर जब वो 30 डिग्री सेल्सियस से कहां पे आता है, 0 डिग्री सेल्सियस में आता है, तो कितनी हीट लॉस कर सकता है, 150 कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस, तो हीट गेन बाय आइस क्या हो जाएगा, mc डेल टी, मास ऑफ आइस 5, स्पेसिफिक ऑफ आइस 2, और डेल टी, तो चेंज टेम्परेचर क्या हो रहा है, 20 से 0 हो रहा है, तो 20 माइनस 0, 20 का क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 माइनस -20, ये ज्यादा करेक्ट वे है। ठीक है, तो हमेशा बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा 50 कैलोरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 कैलोरी। तो आइस को -20 से 0 आने में कितना लगता है, 50 कैलोरी लगता है। और ये हीट कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। हीट कितना वाटर दे सकता है, 150 कैलोरी। तो 150 कैलोरी के दो पार्ट हो गए। जो 50 कैलोरी हो गया इसका, वो क्या कर देगा, आइस को -20 से 0 डिग्री सेल्सियस ला देगा। अब बचा क्या, 100 कैलोरी। अब ये 100 कैलोरी कितना करेगा, ठीक है, तो आइस लेटेंट हीट कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 80 कैलोरी में 1 ग्राम आइस जो होती है वो क्या होगी, मेल्ट होगी। तो 1 कैलोरी में कितनी आइस मेल्ट होगी, 1/80। हमारे पास कितनी कैलोरी लेफ्ट है, 100 कैलोरी लेफ्ट है हमारे पास, इतनी हमारे पास कैलोरी लेफ्ट है ना। तो 100 कैलोरी जो लेफ्ट है, तो कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, 100/80, तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 2 20, 8 1 16, 8 5 40, 1.25 ग्राम। 1.25 ग्राम जो होगा वो केवल इतनी आइस मेल्ट होगी। और हमारे पास आइस कितनी थी, हमारे पास आइस थी 5 ग्राम, और केवल 1.25 ग्राम ही मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अब बस सब मामला फिट है। 150 थी, 150 में जो 50 है वो लग गया -20 से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में आइस को, और 100 कैलोरी था वो लग गया कहां पे, आइस का कितना पार्ट मेल्ट होने में, 1.25 ग्राम मेल्ट होने में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फाइनल टेम्परेचर। तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि हमारी आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में है,
वाटर विद डिग्री सेल्सियस में जब सेम टेम्परेचर में होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन सेम टेम्परेचर, when two objects are in same temperature, heat do not flow, heat flow नहीं करती है। तो हमारा वाटर 30 से 0 में आ गया और हमारी आइस भी -20 से 0 में आ गई। ठीक है, तो जब दोनों टेम्परेचर हमारे सेम हो गए तो अब हीट फ्लो नहीं होगी। तो यही है इनसफिशिएंट हीट, मतलब अभी भी तो आइस बाकी है ना। कितना आइस बाकी है? 5 माइनस 1.25, तो 5 में से 1 करेंगे 4 और 4 में से करेंगे तो 3.75। 3.75 जो आइस है, इट इज नॉट मेल्टेड, इट इज नॉट मेल्टेड, अभी मेल्ट नहीं हुई है। 3.575 ग्राम मेल्ट नहीं हुई है, मतलब इनसफिशिएंट हीट है। वाटर हमारा इतनी हीट नहीं दे रहा है कि पूरी आइस पिघल जाए, पूरी आइस मेल्ट हो जाए, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट हीट। और इसको इस तरह अप्रोच करते हैं। तो हमारा जो आइस बच रहा है, हमारा जो आइस लेफ्ट है, आइस लेफ्ट कितना आइस लेफ्ट है? 3.7 ग्राम। और वाटर कितना बना? वाटर था पहले कितना? 5 ग्राम था, और प्लस जो ये पिघला, ठीक है, कितना पिघला? आइस 1.25, तो 5 ग्राम प्लस 1.25 ग्राम, मतलब 6.25 ग्राम हमारे पास पानी है। ठीक है, तो पहले हमारे पास वाटर 5 ग्राम था, आइस भी 5 ग्राम था, तो मास कंजर्व है 10 ग्राम। इसको भी आप करोगे टोटल तो 10 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वेरिएशन इनसफिशिएंट हीट का। थैंक यू सो मच।